हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपकी पार्टनर के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या थी आपको लेकर, प्रेजेंट में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और इन फ्यूचर आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एक्शन हो सकता है। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लीवो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ भी मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए नंबर 8 अगस्त मंथ की एनर्जीज भी हो सकती हैं। यहाँ पर पे मुझे आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी वाटर साइन आप लोगों के लिए निकल कर नहीं आया है। वैसे एनर्जी सभी के लिए होती हैं, सारे ही साइंस के लिए होती हैं। यहाँ पर जो हाईलाइटेड साइंस है वही मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर के और आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है उनकी एनर्जीज आपको लेकर, क्या वो फील करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पे आप लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज को देखूँ ना, तो पास्ट की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आई है, बहुत ज़्यादा दूरी आई है, जहाँ पर भी आपके पार्टनर ने ना आपको इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी नहीं दी है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई क्लियर कमिटमेंट आपको नहीं मिला, या आप किसी क्लियर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे अपने पार्टनर की तरफ से, लेकिन उन्होंने आपको वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा रख लिया है। बहुत लंबा समय हो गया है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया है कि बातें करने के बावजूद भी, अगर आप लोग एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं तो अपने इमोशंस को ना खुलकर एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे। और स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे वो अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं और ओपन अप होके आपके सामने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर पे ना आपके पार्टनर को पता ही नहीं है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में चाहिए क्या, या फिर अगर वो जानते भी हैं तो वो आपको कोई क्लियरिटी नहीं देना चाहते। एक तरीके से उन्होंने आपको लटका के रखा हुआ है कहूँ, या फिर एक तरीके से उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप में एक ऐसी एनर्जी दी है जहाँ पर पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या आप दोनों का फ्यूचर आगे चलकर कुछ होने भी वाला है, क्या आपके पार्टनर की तरफ से आपको कभी कमिटमेंट रिसीव होने भी वाली है या नहीं। आपके पार्टनर आपको लॉयल्टी नहीं दे पा रहे हैं, वो सेम रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, हो सकता है उनकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों की रिलेशनशिप में, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं या फिर आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। आप चाहते थे या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से कि वो उन लोगों के सामने तो एटलीस्ट आपके लिए स्टैंड लेंगे, एटलीस्ट जहाँ पर पे वो गलत हैं या आप सही हैं तो आपके पार्टनर खड़े होकर आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आपके पार्टनर ने ना ये सब चीज़ें कभी की नहीं है। आपके पार्टनर ने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। या फिर अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई अदर पार्टी है, उनका कोई अदर रिलेशनशिप है, या ऑलरेडी क्या पता किसी के साथ मैरिड आपके पार्टनर ऑलरेडी हैं, या फिर हो सकता है उनकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई है, या आपके साथ मैरिड हैं और कहीं दूसरी जगह पर उनका कोई अफेयर चल रहा है या रिलेशनशिप चल रहा है, तो वहाँ पर पे भी ना आपके पार्टनर ने आपको वो सेम रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि आप डिजर्व करते थे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। और करंट सिचुएशन में भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर एक तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की मैनिपुलेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर अपनी गलतियाँ तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों के लिए आपको ब्लेम ज़रूर कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको चीट किया है तो वो उसमें भी आपको ही ब्लेम करते हैं कि गलती आपकी है, आपने कुछ गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। या अगर उन्होंने कुछ झूठ बोला है आपसे, कोई बातें आपसे छुपाई हैं, तो उस चीज़ के लिए भी उन्होंने आपको ही ब्लेम करना है कि किसी रीजंस की वजह से उन्होंने आपसे ये बातें छुपाई, आपके भले के लिए आपसे ये बातें छुपाई हैं। बेसिकली एनर्जी यहाँ पर पे ऐसी है कि आपके पार्टनर ने ना जो भी चीज़ें की पास्ट में, या जो गलतियाँ की, जो मिस्टेक्स की, या जो भी एक्शंस उन्होंने लिए थे पास्ट में, उस चीज़ों के लिए ना वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। एक तरीके से आपको ब्लेम करके आपको झुकाना चाह रहे हैं अपने सामने, या कहें कि वो चाहते हैं कि आप एडजस्ट करें, आप एडजस्ट करके रहें। यही एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एक तो आपके पार्टनर आपको इक्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, एक तो आपके पार्टनर आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं दे पा रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं और आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं।
और ऊपर से चाहते हैं कि आप आएँ उनके सामने, आप बेग करें इस रिलेशनशिप के लिए, आप झुकें, उनकी गलतियों के साथ ही उनको एक्सेप्ट कर लें इस लाइफ में। एक तरीके से रूल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक तरीके से अपना एक रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर एक तरीके से प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें, आप उनके अकॉर्डिंग उनकी सारी बातों को मानें। अगर वो गलती भी करते हैं तो उनकी बिना माफ़ी मांगे आप उनको माफ़ कर दें और उनके साथ एडजस्ट करते रहें। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ना आप तैयार नज़र नहीं आ रहे हो। मुझे आपकी एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि आप अब जिद में आ गए हैं, आपके अंदर ऐसा हो गया है कि नहीं, अगर रिस्पेक्ट देनी है तो मुझे पूरी रिस्पेक्ट दो, अगर तुमने रिलेशनशिप में रहना है तो मुझे फुल कमिटमेंट चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे किसी तीसरे पर्सन के साथ तुम्हें बांटना पड़े, या किसी तीसरे पर्सन के साथ तुम रिलेशनशिप में रहो और उसके बावजूद भी मैं तुम्हें एंटरटेन करती रहूँ या मैं तुम्हें एंटरटेन करता रहूँ। आप क्लियरिटी चाहते हैं अपने पार्टनर से, आप एक क्लियर कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बट अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो क्लियरली आके आपको बोल दें कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अपना फ्यूचर आगे देखो, ताकि आप भी अपनी लाइफ में फोकस कर सकें, आगे बढ़ सकें। आप इस वक्त पे बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, स्पेशली अपने पार्टनर की इस कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी से ना, अपने पार्टनर की इस ड्यूअलिटी से आप बहुत परेशान हो गए, जहाँ पे आपके पार्टनर एकदम आपको ऐसा शो करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, फिर अचानक से वो बदल जाते हैं और आपको झुकाने की कोशिश करते हैं, ईगो में आ जाते हैं, जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे कि इस पर्सन की रियलिटी क्या है, इस पर्सन को मैं किस तरीके से समझूं, कि इसकी हकीकत क्या है और ये चाहते क्या हैं। आप उनको इस वक्त पे समझ नहीं पा रहे। आपके लिए उनको समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना इस वक्त पे बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब मैं अगर आप दोनों के बीच की डिफ़िकल्टी मेनली देखूँ ना, आपके पार्टनर की स्लो एनर्जी होना, आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको ना कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट देने से दूर भाग रहे हैं, एक तरीके से बैलेंस करके भी चल रहे हैं और साथ में आपको कोई क्लैरिटी भी देना उनको मंजूर इस वक्त पे नहीं है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ठीक है, एक बॉन्ड बनाकर चल रहे हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही हैं, तो आपके साथ बहुत अच्छे से बातें भी कर लेते हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश भी करते हैं, या फिर उस तरीके से साइन देने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, मैं तो अभी भी इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, मैं तो सब कुछ सही करना चाहता हूँ, या फिर मैं तो सब कुछ सही करना चाहती हूँ। लेकिन अचानक से बिहेवियर, जब आप कमिटमेंट मांगने लगें, जब आप कहने लगें कि ठीक है, अगर तुम सब कुछ चाहते हो तो फिर ठीक है, हम लोग मैरिज करते हैं, या मुझे फुल कमिटमेंट दे दो या लॉयल्टी दे दो, तो उसी वक्त आपके पार्टनर मुकर जाते हैं। उसी वक्त आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि नहीं, तुमने एडजस्ट करना पड़ेगा, तुमने समझना पड़ेगा, तुम मुझे भी समझो, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम को भी समझो, उस थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम को भी समझो, मैं थर्ड पार्टी के सामने एक्शन नहीं ले सकता। एक तरीके से बहाना देना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो इन चीज़ों की वजह से ना आपके पार्टनर ही परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो एक्टिविटीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, एक तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश, यही मैनिपुलेशन आपके पार्टनर को फ्यूचर में परेशान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप एडजस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप इस मैनिपुलेशन में आने वाले नहीं हैं। अब आप समझ चुके हैं हकीकत को, रियलिटी को। अब आप इतनी ईजिली बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, आप बदल चुके हैं, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आ गई है, जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और आप अपने पार्टनर को बदलने पर मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर चेंज होने पर मजबूर हो जाएंगे, चेंज होकर आपके पास आने पर मजबूर हो जाएंगे, इस रिश्ते के लिए वर्क करने पर मजबूर हो जाएंगे, जहाँ पर पे आपके पार्टनर को आप इतना फोर्स कर देंगे कि आपके पार्टनर ना रियलिटी को समझने लगेंगे और उस रियलिटी में आपकी वैल्यू को भी समझने लगेंगे और आकर आपके पास एक्शन लाने के लिए या फिर कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो मजबूरी में आपके पास आकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। इस वक्त क्या है ना कि आपके पार्टनर ना खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद को दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, मेरे बिना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें लौट कर तो मेरे पास ही आना है, फिर तुम्हें मेरी हर बात भी माननी पड़ेगी। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन फ्यूचर में जब आप उनको इस तरीके की एनर्जी देंगे, जहाँ पर आप उन्हें ये शो करेंगे कि नहीं, तुम्हारे इस मैनिपुलेशन में अब मैं नहीं आऊँगी, अब मैं अपनी लाइफ में लॉयल्टी चाहती हूँ, रिस्पेक्ट चाहती हूँ, तो उस वक्त आपके पार्टनर को जब लगेगा ना कि आप दूर जा रहे हैं, आपके साथ वो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, अब आप उनको शायद छोड़ सकते हैं, अब आप शायद वापस नहीं लौट कर आएंगे, तब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन भी लेंगे, तब आपके पार्टनर आपके लिए वर्क भी करेंगे और इस रिलेशनशिप में आपको लॉयल्टी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इस रिलेशनशिप में आपको इक्वालिटी मिलेगी। देखिए, फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर कितना ही जिद में बैठे हों, इस वक्त आपके पार्टनर कितना ही रूड बिहेव कर रहे हों, लेकिन फ्यूचर में वो आपके पास आकर आपको कम्युनिकेशन ज़रूर देंगे, जहाँ पर पे वो आपके साथ इस फ्यूचर के बारे में बात ज़रूर करेंगे।
अब अगर मैं गाइडेंस देखूं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी लाइन में आप हैं उसी में रहिए। आपने कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल होकर कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, इमोशनल होकर ज़्यादा गिविंग नहीं हो जाना है, या फिर अपने पार्टनर के सामने जाके बेग नहीं करना स्टार्ट कर देना है, या ऐसा नहीं कि परेशान होकर डिस्टर्ब होकर चले जाएँ उनके पास, उनको कमिटमेंट दे दें या अपनी तरफ से बहुत कोशिश करने लग जाए। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपने बस अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। वो डेफिनेटली आपके पास आकर आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, आपको फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में, लेकिन उस चीज़ के लिए आपने वर्क करना पड़ेगा। अपनी वैल्यू को पहले समझना पड़ेगा, खुद को वैल्यू करना सीखना पड़ेगा और खुद की लाइफ में फोकस करके अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल करनी पड़ेंगी। अपनी लाइफ में फोकस करके खुद के लिए जीना सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको इस रिलेशनशिप में फुल कमिटमेंट मिल सकता है। वरना आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, कुछ दिन तक आपके साथ रहेंगे और फिर से यही एनर्जीज रिपीट होती रहेंगी। आप बार बार इस साइकिल में स्टक रह जाएंगे। सो बेटर है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए, अपने आप में ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ में ध्यान दीजिए, ताकि इस रिलेशनशिप में भी एनर्जीज थोड़ा चेंज हो सकें और आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करना सीख सकें। सो पहले आपने खुद की वैल्यू करनी है, उसके बाद आकर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे। इस वक्त पे मैनिपुलेटिव एनर्जी ज़रूर है, लेकिन मुझे फ्यूचर बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी। सो आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई है तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।